भगवान परशुराम जी परशुराम भारत की ऋषि परंपरा के महान वाहक थे। उनका शस्त्र और शास्त्र दोनों पर समान अधिकार था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका प्रभाव त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर तक जाता है। भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनके पितामह भृगु ने उनका नाम अनंतर राम रखा, जो भगवान शिव द्वारा दिए गए अस्त्र परशु को धारण करने की वजह से परशुराम हो गया। परशुराम जी की शिक्षा दीक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि ऋचीक के आश्रम में हुई। महर्षि ऋचीक तो अपने शिष्य की योग्यता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने परशुराम को सारग धनुष उपहार में दिया। उनकी प्रतिभा और दैवीय गुणों से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्रदान किया। भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की और शिव ने उन्हें विद्युद्भि नाम का परशु प्रदान किया। भगवान शिव से उन्हें त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्रोत और कल्पत्रु मंत्र भी प्राप्त हुआ। गुरु परशुराम जी ने अपनी अद्भुत शस्त्र विद्या से समकालीन कई गुणवान शिष्यों को युद्ध कला में पारंगत किया। उनके सबसे योग्य शिष्य गंगापुत्र भीष्म रहे, जिन्हें पूरा भारत आदर की दृष्टि से देखता है। इसके अलावा द्रोण और कर्ण भी उनके शिष्य थे। भगवान परशुराम का उल्लेख दोनों महान भारतीय महाकाव्यों रामायण और गीता में मिलता है। तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस में उनके और लक्ष्मण के बीच हुआ संवाद बहुत पठनीय और लोकप्रिय है। एक मान्यता के अनुसार भारत के ज्यादातर गांव परशुराम जी ने ही बसाए थे। परशुराम जी परम पितृभक्त थे और अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। एक दिन किसी कारणवश उनके पिता जमदग्नि जी अपनी पत्नी से नाराज हो गए और परशुराम को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। इस पितृभक्ति को देखकर पिता प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पितृभक्त पुत्र से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने अपनी माता को जीवित कर देने का वर मांगा। ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के प्राण वापस लौटा दिए। परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। ऐसी मान्यता है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने घोर तपस्या की और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया। भगवान दत्तात्रेय ने उसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपराजित होने का वरदान दे दिया। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन वन में आखेट करता हुआ अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि की कामधेनु गाय को देखा तो उसने बलपूर्वक उसे जमदग्नि से छीन ले गया। इस बात का पता जब परशुराम जी को चला तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सभी भुजाओं को अपनी फरसे से काट डाला और उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी की अनुपस्थिति में महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया और जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम जी की माता रेणुका भी अपने पति के साथ सती हो गई। कुपित परशुराम जी ने हैहयवंशीय राजा के महिष्मती नगर पर आक्रमण कर सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। एक कथा के अनुसार उन्होंने भगवान गणेश के साथ भी युद्ध किया और इस घोर युद्ध में उनके फरसे से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। जब भगवान राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिव का धनुष भंग किया तब परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच विवाद हुआ। भगवान राम ने क्षमा याचना और अपने मीठे शब्दों से उनका क्रोध शांत किया। भगवान राम से बात करके और उनके मीठे वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और वे पहचान गए कि उनके सामने भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम खड़े हैं। अपने इस अनुभूति की पुष्टि करने के लिए परशुराम जी ने विष्णु का प्रिय धनुष गांडीव भगवान राम को दिया और उसे संधान करने को कहा। भगवान राम ने एक तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया और महर्षि परशुराम से कहा कि वे अब इस तीर को खाली नहीं छोड़ सकते। वे बताए कि वे इसे किस पर चलाए। तब परशुराम जी ने भगवान राम से आग्रह किया कि वे उस तीर के माध्यम से उनके अहंकार को नष्ट कर दें। भगवान राम ने ऐसा ही किया और इसके बाद परशुराम जी प्रसन्न मन से महेंद्र पर्वत पर निवास करने के लिए चले गए।
धार्मिक मान्यता है कि भगवान परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और आज भी वे उसी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। परशुराम जी ने राजकुमारी अंबा को न्याय दिलवाने के लिए भीष्म के साथ घोर युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर में वे अंबा को न्याय नहीं दिलवा सके तो उन्होंने शपथ ली कि वे भविष्य में किसी भी क्षत्रिय को युद्ध कला की शिक्षा नहीं देंगे। महाभारत की दूसरी प्रमुख कथा कर्ण की है। जब कर्ण को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और कर्ण की वास्तविकता जानने के बाद उसे श्राप दिया कि जब उसे उनकी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वह इस शिक्षा को भूल जाएगा। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जी कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि अवतार के भी गुरु बनेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार को युद्ध कौशल की शिक्षा देंगे। भगवान परशुराम प्रकृति का किसी भी प्रकार का विरोध करना वे ईश्वर का विरोध मानते थे। महिला का सम्मान एक सत्पुरुष के लिए अनिवार्य गुण मानते थे और इसी वजह से अंबा का सम्मान लौटाने के लिए अपने सबसे प्रिय शिष्य भीष्म के साथ युद्ध किया। परशुराम को अन्नतर राम, जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्न्य, गोत्र के कारण भार्गव और ब्राह्मणश्रेष्ठ भी कहा जाता है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।